जिंदाबाद लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति बेहाल है। पेट की आंतें भी सिकुड़ने को मजबूर हो रही हैं। आंखों से खून के आंसू लगातार बह रहे हैं, पर अब तक सरकार टस से मस होने का नाम तक नहीं ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और इस समय हम मौजूद है नया रायपुर में। पिछले 20 दिनों से ज़्यादा समय हो चुका है। किसान अपनी मांग को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या इनका मुख्य मुद्दा है। हमार पांचों जो सूत्री मांग है ओला हमला सरकार से आज गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं सरकार से मांगा था काबर आज हमार संविधान बने रही से ई भूपेश सरकार है हमार जब किसान आंदोलन हो तो हमार मन के समर्थन में रही से और हमन ला साथ दे के बात बोली से कि अगर मोर सरकार रही तो मांग ला पूरा करूं करके। कोई सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आया है, न विधायक है, न क्षेत्रीय मंत्री है, न भूपेश बघेल के कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। हमार मन के मात्र शोषण होते, हमार छोटे छोटे भाई बहनी मन आते, पूरा हमारा शोषण करते सरकार भूपेश बघेल। जैसा कि आप देख रहे हैं 24 दिन हो चुका है और लगातार जो है किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ अड़े हुए हैं और आज ये ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं अड़े रहेंगे। और आज लगभग 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर जो है इस विशाल रैली में शामिल हुआ है और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सभी किसान लोग हैं, इनका यही कहना है कि हमारी मांगे भूपेश सरकार पूरी कर दे। लगातार बताया जा रहा है कि लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ पर ट्रैक्टर आए हुए हैं और यह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। बाइक पर भी कुछ लोग हैं। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश से जो है इस समय लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और सब एक साथ जो है यह किसान रैली में शामिल होकर इसको विशाल अभियान बना रहे हैं। इनका सिर्फ एक कहना है कि हमारी सरकार सारी मांगे पूरी कर दे और हम शांतिपूर्वक घर चले जाएंगे। क्या कुछ ऐसा करने वाले, कुछ थोड़ा सा हम लोग रायपुर से मतलब नया रायपुर से रायपुर जाने वाले मार्ग पे पूरे धरना में बैठ जाएंगे। हर चौक में, हर दफ्तर के सामने, हर मेन गेट में पूरे किसान लोग धरना में बैठेंगे। हर चौक चौराहों पर ये धरना देंगे और ये अपनी मांग को लेकर तब तक अड़े रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है। इनका साफ कहना है कि हमारी मांगी पूरी कर दी जाए, हम अपने घर की ओर लौट जाएंगे। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही ऐसे ही दिल्ली में आपने देखा कि पंजाब, गाजीपुर और कई राज्यों से लोगों ने वहाँ पर कई दिनों तक वहाँ पर धरना दिया। मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है आपकी? मैं बस सरकार से इतना बोलना चाहता हूँ कि वो जो बोले रही से बोला पूरा करे। बस मैं वही चाहता हूँ। बोले रही के ये एरिया के ये लड़का माला जो है रोजगार दूँ करके थे, लेकिन रोजगार नहीं दे। यहाँ हर कोई पढ़े लिखे डिग्री लेके घर में बैठे, लेकिन डिग्री लेके घर में बैठे से कुछ नहीं हो। जब तक हमारा रोजगार नहीं मिली तब तक हम अपन मांग पर यहाँ बैठे रहूँ। जब तक पूरा नहीं करी सरकार से बस वही बोला था कि वो जल्द से जल्द हमारे मन के मांगला पूरा करे। आपका शुभ नाम बताइए दादा। मेरा नाम द्वारका प्रसाद निषाद पार्षद है। क्या मुख्य मांग क्या है आपकी सरकार से? हमारी मांग नहीं है, ये हमारी उनकी जिम्मेदारी है कि उन लोग जब हमारे ज़मीन को लिए तो उन लोग बोले थे कि ज़मीन के बदला आपको 1 एकड़ के बदौलत 1800 वर्ग फुट ज़मीन देंगे जी। दूसरी बात, हम आपके एक परिवार में एक लड़के को योग्यता अनुसार नौकरी देंगे या रोजगार देंगे, ऐसे बोले थे। उसमें से एक भी नहीं दिए। तीसरी बात है कि वो बोले थे यानी हर एक व्यस्त का 18 साल से उम्र ज़्यादा वाले को 1200 वर्ग फुट जमीन देंगे बोले थे। देंगे नहीं, यानी वो सशक्त समिति में पास हो चुका है। कलिंगा के पास जो जमीन है हाँ। उसका क्या मुद्दा है, जरा उसको बताइए विस्तार से। उसका ये बात है कि वो गांव का जमीन है, कोटनी का जमीन है, ग्राम कोटनी का जमीन है। उसको वो कलिंगा वाले या कोई दलाल भीड़ करके उसको प्लान कर रहे थे, उस जगह को अपना रहे थे। गांव वाले जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य मिल करके जब घेराव किए तब उसको छोड़े हैं। वो ये जो आपका विषय है जिस मांग को लेकर आप लोग आए यहाँ पर, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारे मांग को पूरा नहीं होगा तब तक जारी रहेगा।
तो क्या लग रहा है आपको कि मांगे पूरी हो पाएंगी? कुछ सरकार चहल पहल, कुछ हल्का फुल्का कुछ लग रहा है, कुछ हो पा रहा है? सरकार देना पड़ेगा सरकार को, जब ही देंगे तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम यहीं अपना जान भी दे देंगे, जाएंगे नहीं। महीना भर होने को आया, कुछ तो टस का कस हुआ, कुछ तो हुआ होगा सरकार और आप लोगों के बीच में, कुछ तो बताइए। कुछ आज तक से हमारे बीच में 1-2 बार भेजे थे कोई अधिकारी को, तो उन लोग क्या कहते हैं कि हम जो बोले थे उनको दे दिए, यानी आप जमीन बेचे थे तो उनका पैसा हम उसी समय दे दे, वैसा नहीं होता है। हम लोगों के जमीन को भू अर्जन करके लिए है, बंधक बना करके लिए है, खुले जैसे हम लोग जैसे बेचते हैं वैसे सौदा नहीं किए हैं। सभी का जमीन एक समान नहीं होता है, जमीन बेचते हैं तो मोल भाव करते हैं, ये सभी को भू अर्जन कर लिए और भू अर्जन करके पूरा अपने नाम कर दिए। जब सरकार नहीं बनी थी तो घर आकर कह रहे थे कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके सारे काम पूरा करेंगे, और कल उन्होंने बयान दिया है कि किसान आए हमारे पास आए, बातचीत करें, शांति से समाधान जरूर होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब भूपेश सरकार में नहीं थे, जिस समय भाजपा का सरकार थे, उस समय हमारे आंदोलन में आए थे और मैं स्वयं भूपेश को नारियल और श्रीफल से उनका स्वागत किया था। आपने खुद स्वागत किया था भूपेश से? स्वयं यानी रूपन जो हमारे चंद्राकर जी है ना, वो करवाए थे। मैं परसदा का हूँ और रूपन मेरा साथी भाई है, मैं ही उनको नारियल लेकर के फूल लेकर के स्वागत किए थे भूपेश को, और मुझे कुछ बोलने के लिए बोले थे, तो मैं यही शब्द को दोहराए थे कि हमारा मांग नहीं है, सशक्त समिति में पारित हो चुका है और राज्यपाल उसमें साइन कर दिए हैं, आपको दे, और वो बोले कि ये सब हो चुका है, मुझे बनाओ, मेरे यानी मुझे सरकार बनाओ, मेरे पार्टी का सरकार बनाओ, मैं सभी मांग को पूरा कर दूंगा बोले थे, जो कि एक भी मांग पूरा नहीं किए है आज तक से। और इन्होंने तो ठान ली है, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। हमारे जमीन से लेने से पहले सरकार बोला था कि सबको, सबके घर में सबके किसान को एक रोजगार देंगे, ताकि जमीन जाएगा उसके बदले वो कुछ रोजगार है, उसका जीवन यापन चले। दूसरा, जमीन बेचे उसका मुआवजा राशि मिले देंगे बोले, वो भी नहीं दिया है। और तीसरा है सभी बेरोजगार को, जिसके घर में है, हमारा घर ले जा रहा है, सबको 1200 स्क्वायर फीट घर जगह देंगे और सबका घर का पट्टा देंगे, उसमें भी किसी को नहीं दिया जा रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जो है, जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना है कि आज हम किसानों को जो है 6000 रुपए दे रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्या है ये? नहीं दिया जा रहे हैं। 6000 से क्या लेना देना? 6000 में किसी का पेट भरता है क्या? मेन सरकार खुद जो बोला है वो अपना वादा पूरा करे। जो जमीन है नारायणपुर का, जो जमीन है प्राइवेट बिल्डर्स को 4 करोड़ 6 करोड़ में यहाँ बेच रहे हैं, जो किसान से लेके 5,90,000 में लेके वो प्राइवेट कंपनी को डेवलपमेंट कर रहा है। और बेरोजगार जितना है हम लोग को, यहाँ आते हैं, ये एनआरटी है 2 कदम में है, यहाँ शासन लोग आते हैं, पूरा देखते हैं, और बाहरी लोग को यहाँ बसाया गया है। कोई भी काम में जाता है उसको कुछ डोनेशन मांगता है, पैसा मांगता है, पैसा दो तभी लगेगा। छोटे छोटे बच्चे भी इस रैली में आए हुए हैं, 20 दिन से ज्यादा, लगभग आप बता रहे हैं 24 दिन हो चुका है, तो खाने पीने की सुविधा, रहने की क्या कुछ तैयारियां कैसे हो रही हैं? सब हम यहाँ अपन घर से, कोई भाई है 1 किलो चावल, कोई भाई 2 किलो चावल, कोई भाई है लकड़ी, सब हमारा किसान ही मन करा था। कोई हमारा किसी भी प्रशासन या की भी अपोजिट पार्टी है, भाजपा पार्टी कोई किसी का पकड़ा कर समर्थन नहीं लेता। हमार व्यक्तिगत हमार लड़ाई हम स्वयं लड़तन किसान मना। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके कुछ लोग, भाजपा के कुछ लोग आए हुए थे बातचीत करने के लिए आपसे, तो साथ दिया आपका? हमें किसी भी प्रकार राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं चाहिए, हम किसान हैं, हम इंडिविजुअल लड़ना चाहते हैं। चाहिए नहीं मतलब आए थे कि नहीं समर्थन करने के लिए? आए प्रकार का कोई समर्थन देने, कोई ना रमन सिंह आए ना कोई भी उनके, कोई नहीं आया, भाजपा के कोई नहीं आया। जनवरी 2021 में ग्राम पंचायत को गौठान बनाने के लिए आवंटन किया गया था 8.5 एकड़ भूमि, शासकीय भूमि। उसको अभी दिसंबर में 27 दिसंबर को NIDA द्वारा कलिंगा को लीज में दिया गया है, और अभी 1 हफ्ता पहले वहाँ पे उन्नयन कार्य चालू हुआ था कुहेरा मार्ग पे, उसको जिला CO द्वारा सरपंच जी को, संबंधित अधिकारी मनरेगा के, उसके द्वारा फोन करवा के काम को रोक दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ पर किसानों से बातचीत किए, और इनका कहना साफ है कि जब तक हमारी सरकार जो है मांगे पूरी नहीं करती है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए 6 महीना लग जाए, चाहे साल भर लग जाए,
चाहे 2 साल लग जाए। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिरकार देश के ये जो अन्नदाता हैं उनकी क्यों नहीं सुनती सरकार। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सरकार इनकी मांगे कब पूरी करती है। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। जय किसान, जय किसान, हम सब